आज हम इग्नू बुक का जो ब्लॉक 7th है उसका यूनिट 18 फिस्कल पॉलिसी उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ये एक टूल है। फिस्कल पॉलिसी यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट जो बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आती है उनकी ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए। अब ये कैसे किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी एक डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये पॉलिसी का यूज करके डिमांड को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। ठीक है, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट डिमांड को। इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है। इसके अंदर दो टूल्स यूज किए जाते हैं, एक है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस करना, दूसरा है टैक्स रेट्स में चेंजेस करना। जब गवर्नमेंट को इकोनॉमी में डिमांड को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। जब गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपना क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चों को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और डिक्रीज कर देती है किसको? टैक्स रेट को। टैक्स रेट्स को डिक्रीज कर देती है। टैक्स रेट डिक्रीज करने से क्या होता है? जब टैक्स कम होंगे, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। टैक्स रेट जब हमारे डिक्रीज होंगे, इससे जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम वो क्या हो जाएगी? पर्सन की इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम टोटल इनकम में से माइनस करते हैं जितना भी टैक्स पे करना है। अगर हमें कम टैक्स पे करना है तो जो हमारी इनकम होगी वो ज्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम खर्च करने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा होगा। इस टाइम पे कौन सी पॉलिसी का यूज किया जाता है? डिमांड को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है जब डिमांड को क्या करना होता है? डिक्रीज करना होता है। एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करने के लिए डिस्क्रिशनरी फिस्कल कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देती है और इंक्रीज कर देती है टैक्स रेट को। टैक्स ज्यादा पे करना है, टैक्स रेट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। टैक्स रेट इंक्रीज होने से क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स रेट इंक्रीज होने से जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड को अगर डिक्रीज करना है, कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि आउटपुट को स्टेबलाइज करना। आउटपुट को क्या करना? स्टेबलाइज करना। ठीक है, आउटपुट स्टेबलाइज करना और रिड्यूस करना जो भी ड्यूरेशन है या साइज है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन का, साइज और ड्यूरेशन को रिड्यूस करना। इन्फ्लेशन की सिचुएशन, डिफ्लेशन और रिसेशन और डिप्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन है, इस टाइम पे फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से यूज होगी? रिसेशन की सिचुएशन में क्या होता है? प्राइसेस बहुत लो हो जाते हैं, आउटपुट बहुत लो हो रहा होता है, डिमांड बहुत लो होता है। तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कौन सी पॉलिसी यहाँ पे यूज की जाएगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब जो गवर्नमेंट है अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेस को क्या कर देगी? कम कर देगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कैसी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जिसमें प्राइसेस क्या होते हैं? बहुत हाई हो जाते हैं। प्राइस क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, इकोनॉमी में डिमांड भी बहुत ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमें एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना है तो कौन सी पॉलिसी यहाँ पे यूज की जाएगी? कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करा जाएगा और टैक्सेस को बढ़ा देंगे। तो कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट बजट बैलेंस पे। गवर्नमेंट बजट बैलेंस क्या होता है? जब गवर्नमेंट के जो जितने भी खर्चे हैं वो बराबर है जो गवर्नमेंट इनकम रिसीव कर रहा है। गवर्नमेंट के खर्चे बराबर है उसकी इनकम के। रेवेन्यू इज इक्वल टू इट्स स्पेंडिंग, दैट इज बैलेंस
बजट। ठीक है, ये है बैलेंस बजट। नेक्स्ट डेफिशिट बजट क्या होता है? जब स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, जब हमारा जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है उसके रेवेन्यू से, तो उसे क्या बोलते हैं? डेफिशिट बजट। और सरप्लस बजट कौन सा होता है? सरप्लस बजट होता है जब रेवेन्यू ज्यादा होता है स्पेंडिंग से या एक्सपेंडिचर से, तो वो हमारा सरप्लस बजट होता है। सो गवर्नमेंट का बैलेंस बजट क्या है? जो नेट टैक्स रेवेन्यू है, जब नेट टैक्स रेवेन्यू में से हमने गवर्नमेंट के परचेजेस माइनस कर दिए, नेट टैक्स रेवेन्यू में से एन क्या शो कर रहा है? एन टी शो कर रहा है नेट टैक्स रेवेन्यू। जो नेट टैक्स रेवेन्यू है इसमें से माइनस कर देंगे गवर्नमेंट के परचेजेस, उनके एक्सपेंडिचर, और ये जस्ट इक्वल हो किसके? टी वाई टैक्स रेट, और ये वाई क्या होता है? इनकम माइनस गवर्नमेंट परचेज या एक्सपेंडिचर। ये हमारा बैलेंस बजट शो कर रहा है। अब अगर हमारा ये बजट डेफिशिएट होगा, जीरो होगा, सरप्लस होगा, बैलेंस होगा, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, टैक्स रेट्स क्या है, और लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। अगर डायग्रामेटिकली देखें इसे, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा वाई एक्सिस है जो क्या शो कर रहा है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड नेट टैक्स रेवेन्यू, और ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है, इनकम शो कर रहा है। वाई एक्स एक्सिस हमारा इनकम शो कर रहा है, वाई डिनोट कर रहा है किसको? इनकम को, ये एक्स एक्सिस है। सो ये जो गवर्नमेंट के खर्चे इस पॉइंट पे, ये लाइन क्या शो कर रही है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये इनकम, गवर्नमेंट की जो इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेट टैक्स रेवेन्यू इनकम, और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पे हमारा गवर्नमेंट के खर्चे बराबर हैं नेट टैक्स रेवेन्यू के, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है बैलेंस बजट का। बैलेंस बजट का इस वाले एरिया में क्या है? जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, जी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, ये ज्यादा है किससे? इनकम से। तो ये कौन सा सिचुएशन है? ये डेफिशिएट की सिचुएशन है। अगर इधर साइड देखे, राइट हैंड साइड में जो कर्व है रेवेन्यू का, वो ऊपर है, और नीचे कौन सा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये क्या शो कर रहा है? सरप्लस की सिचुएशन शो कर रहा है कि हमारे रेवेन्यू ज्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट है बैलेंस का, ये इनकम शो कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। एक दूसरे ग्राफ में आउटपुट इनकम शो कर रहा है, ये इनकम की लाइन है, ये वाई वन इनकम है, जहां पर जो बजट है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, नाउ फिस्कल पॉलिसी। जो क्वेश्चन था कि जो डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है वो क्या होते हैं? सो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जो इंटेंशनल होते हैं, ऐसे चेंजेस जो इंटेंशनल होते हैं और डेलिब्रेट चेंजेस। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट डेलिब्रेटली चेंजेस लाती है अपने एक्सपेंडिचर्स में और टैक्स रेट में, इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो भी फ्लक्चुएशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रिसेशन की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए डेलिब्रेट चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आई है उनको स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबल कर देता है, उनकी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है, मेंटेन कर देता है। इसका एग्जांपल है जैसे बजट में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि कितना टैक्स रेट पे करेगा, कितनी आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। जैसे इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है वो क्या है? एक एग्जांपल है नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, प्री डिसाइडेड है, ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, आपकी इनकम कम होगी तो आपको लेस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, ये बिल्ड इन टैक्स और एक्सपेंडिचर होते हैं, इन्हें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। सो इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी को। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का कैसे यूज किया जाता है रिसेशन के टाइम पे। रिसेशन कैसी सिचुएशन है? रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइजेस हमारे क्या होते हैं? प्राइजेस कम होते हैं, प्राइजेस लो होते हैं। प्राइजेस लो हैं, डिमांड कम होती है, आउटपुट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इस टाइम पे हमें डिमांड को इंक्रीज करना है। जब भी डिमांड को इंक्रीज करना होता है तो कौन सी पॉलिसी का यूज किया जाता है?
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी और टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी। सो पहला केस देखते हैं, जब इंक्रीज होगा गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जैसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली आउटपुट इंक्रीज होगा। सो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है ये आउटपुट शो कर रहा है, ये वाई एफ कौन सा आउटपुट है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का आउटपुट है, और ये वाई जीरो करंट की सिचुएशन, और ये लाइन हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ये इनकम लाइन है या एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी कहते हैं, ये लाइन, और फिर से देखो ये हमारा है, दिस इज आवर इनकम, ये इनकम का कर्व है, ये इनकम का कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इक्विबीरियम पॉइंट है, ये इक्विबीरियम आउटपुट है, जितना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है। पर ये जो आउटपुट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है? कम है। तो ये जो गैप है आउटपुट में, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। सो इस गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट क्या करती है? इंक्रीज करती है अपने स्पेंडिंग को। गवर्नमेंट ने जैसे ही अपने स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग जैसे ही इंक्रीज करेगी, तो ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी इंक्रीज होगा। अब कब कहाँ से बनेगा? यहाँ से। सो AE1 ये हमारा न्यू कर्व है, और न्यू इक्विबीरियम पॉइंट हमने रिसीव कर लिया। ये हमारा न्यू इक्विबीरियम पॉइंट है, और यहाँ पे हम किस पे आ गए? वाई एफ पे आ गए, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या चीज यूज किया जाता है रिसेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए? वो है रिड्यूस टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है। टैक्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। टैक्स रिड्यूस होने के केस में क्या होगा? जब जैसे ही टैक्स कम किए जाएंगे, तो हमें पता है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? वाई माइनस टैक्स रेट। डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगी, ज्यादा इनकम हमारे पास है खर्चा करने के लिए, तो डिमांड इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगा, कंजप्शन कर्व शिफ्ट करेगा अपवर्ड। टैक्स में जब चेंजेस आते हैं तो कंजप्शन कर्व में क्या आता है? शिफ्ट आता है। ठीक है, शिफ्ट नहीं आता, हाँ शिफ्ट आता है, शिफ्ट अपवर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा था? पूरा ही फर्दर शिफ्ट कर रही थी, आगे जा रहा था, पूरा ही कर्व आगे मूव कर रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है बस। सो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आउटपुट शो कर रहा है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, ये इनकम लाइन है। दिस इज आवर इनकम लाइन, ये इनकम लाइन है, और इनकम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये इनकम लाइन है और ये हमारा एक्सपेंडिचर लाइन है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इक्विबीरियम आउटपुट है, पर ये कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम है। सो इसको इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस को क्या है? रिड्यूस कर दिया गया। टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा? जो एडी है वो मूव करेगा इधर। ठीक है, अपवर्ड इसमें शिफ्ट आया, अपवर्ड शिफ्ट आया, और नया इक्विबीरियम बना E2, और यहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट में पहुंच गए। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन की सिचुएशन पे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है? जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, आउटपुट बहुत ज्यादा है, हर कुछ क्या है?
बहुत हाई लेवल पे है। इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, ठीक है, और इंक्रीज किया जाता है टैक्स रेट को। जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी तो जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा? इनकम डिक्रीज होगी और आउटपुट अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ शो कर रहा है, वही एक्स एक्सिस है एग्रीगेट डिमांड, ये वाई एक्सिस है जो आउटपुट शो कर रहा है, ये इनकम लाइन है, ठीक है, ये इनकम लाइन है, और ये हमारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है y0। सो डिमांड, जब गवर्नमेंट हमने एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिए तो ये जो लाइन है नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, और हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला किस पे? YE2 पे, ठीक है। E2 पे हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला जो फुल लेवल ऑफ आउटपुट पे है। ये है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो आउटपुट है हम वहां पे आ गए। सेम यही होगा इंक्रीज इन नेट टैक्स रेट। जब टैक्स रेट रिड्यूस होंगे तो इसमें क्या आएगा? मूवमेंट आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, ठीक है। जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है यहां से ये हमारा यहां से मूव करेगा किधर? नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। यहां से हम डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा और हम किस लेवल पे आ जाएंगे? वापस से जो आउटपुट लेवल है वो रिस्टोर हो जाएगा, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। इन्फ्लेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। आउटपुट रिड्यूस हो गया, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, ठीक है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे हम आ गए। सो टैक्स इंक्रीज होने से डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाती है, कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है, और कंजप्शन कब शिफ्ट करता है? डाउनवर्ड। सो ये एक्सपेंशनरी का था। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन अगर आपको आता है कि इसमें कैसे भी आ सकता है, या आ सकता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज बताओ, कैसे ये क्योर करती है रिसेशन और इन्फ्लेशन को, या इन दोनों का डिफरेंस बताओ। उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, रिफर्स ये यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस इन्फ्लुएंस करने के लिए कंट्रीज इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दो तरह की होती है, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी होती है। डिस्क्रिशनरी कौन सी होती है? जिसमें डेलिब्रेट चेंजेस आते हैं, planned changes in government expenditure to achieve economic goals such as growth, employment and control inflation, ठीक है। एक्टिव गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें एक्टिवली गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल है इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर। एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर में वो इंक्रीज कर दी। रिड्यूस कर दिए टैक्स रेट ड्यूरिंग रिसेशन, जो हमने डिस्कस किया था इन डिटेल। रिसेशन के टाइम पे रिसेशन को कैसे क्योर किया जाता है? रिसेशन को क्योर करने के लिए क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और रिड्यूस किया जाता है टैक्स रेट को। उसी को आप एक्सप्लेन करोगे। इसमें जस्ट एग्जांपल दिए, आपको पूरा डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है। नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी कौन सी होती है? नॉन डिस्क्रिशनरी होती है, इसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। पहला जो पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजर होते हैं। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन दैट अकर ऑटोमेटिकली अकर होते हैं एज द इकोनॉमी चेंज, बिना न्यू गवर्नमेंट एक्शंस के। ये बिल्ड इन इनटू द सिस्टम, ऑलरेडी सिस्टम में होते हैं ये। नो फ्रेश पॉलिसी डिसीजन इट इज मेड। जैसे इसका एग्जांपल दिया था, प्रोग्रेसिव टैक्स हो गए, जो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होते हैं, ये क्या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, इनबिल्ट है, पहले से ही ये स्टेबलाइज कर देते हैं। जो टैक्स रेवेन्यू राइज हो जाता है ऑटोमेटिकली जब इनकम बढ़ती है, जैसे ही किसी की इनकम बढ़ती है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये एक तरीके का क्या है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो रिसीव करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज ऑटोमेटिकली जब अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ती है, तो ये जो बेनिफिट होते हैं ये पैसा मिल जाता है। इसमें गवर्नमेंट ने अलग से तो कोई एक्शन नहीं लिया, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड चीजें जो
बजट में प्री डिसाइडेड होती है, इसमें गवर्नमेंट ने इंटेंशनली कोई एक्शंस नहीं लिए हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर रही है इकोनॉमी को। इसके एग्जाम्पल क्या है? क्विक इम्पैक्ट पड़ता है, नो डिसीजन लैक, और हेल्प करता है स्टेबलाइज इकोनॉमी ऑटोमेटिकली। इसकी लिमिटेशन है, ये एड्रेस नहीं कर सकता मेजर इकोनॉमिक शॉक्स को, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक।